सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे या समानार्थी शब्दों को जानेंगे, जिससे बोर्ड में 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे तो पर्यायवाची के 5 प्रश्न मेल करने के लिए या ऑप्शन में दिया जाता है, उसे ढूंढना रहता है, ऐसे पूछे जाते हैं। और 2 प्रश्न यथा निर्देशम उत्तरत जो प्रश्न आता है, जिसमें कर्तृपद, क्रियापद, विशेषण पद, विशेष्य पद, वो 6 नंबर का आता है। उसमें भी 2 पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। और अगर इन पर्यायवाची शब्दों को आप याद कर लेते हैं तो विलोम पद भी बनाने में आसानी होगी। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसमें जो पर्यायवाची बताए गए हैं उसको आप 2-3 बार अवश्य पढ़ें, जिससे बोर्ड में आपको पूरे मार्क्स आ जाए। अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हैं तो इसी में से प्रश्न आएंगे। ध्यान से इसको पढ़ना है और इसको याद भी करना है। देखिए, जैसे सूची शब्द है तो सूची का पर्यायवाची स्वच्छम, निर्मलम, मल रहितम और शुद्धि भी हो जाएगा। पर्यावरणम का पर्यायवाची वातावरणम और वायुमंडलम हो जाएगा। दुर्वहम मतलब कठिन होता है, तो इसका पर्यायवाची दुष्करम और कठिनम हो जाएगा। जीवितम का जीवनम हो जाएगा। जातम का अर्थ हो गया है, होता है, तो उसका पर्यायवाची अभवत हो जाएगा। प्रकृति का निसर्ग हो जाएगा। शरणम का आश्रयम या सहारा भी हो सकता है। अनिशम का अहर्निशम और अहोरात्रम हो जाएगा, क्योंकि अनिशम का अर्थ दिन रात होता है, यानी लगातार दिन रात, तो उसका अहर्निशम या अहोरात्रम हो जाएगा। काला या चक्रम का अर्थ लोहे का पहिया होता है, तो इसका हम लौह चक्रम लिख सकते हैं। शोषयत का पर्यायवाची शुष्की कुर्वता होगा, यानी सुखाते हुए। शोषयत में क्षत्रिय प्रत्यय है, सुजोड़ क्षत्रिय। तनु का पर्यायवाची, तनु मतलब शरीर होता है, तो तनु का पर्यायवाची शरीरम, गात्रम, काया, देहम होगा। पेशियत का पर्यायवाची पिष्टि कुर्वता होगा। सदा का पर्यायवाची सर्वदा, सर्वथा, सदैव ये हो सकता है। वक्रम, वक्रम का पर्यायवाची कुटिलम होगा। दुर्दांतई का पर्यायवाची भयंकरई और भयावहई भी हो सकता है। दशनई का पर्यायवाची दंतई होगा। दशनई यानी दांतों के द्वारा। दशन यानी दांत होता है, इसमें तृतीया बहुवचन है, इसलिए इसका दंतई लिखा गया है। अमुना का अनेन या एतेन हो जाएगा। अमुना यानी इसके द्वारा होता है। स्यात का भवेत हो जाएगा। स्यात मतलब होता है। जनग्रसनम मतलब लोगों का विनाश होता है, तो जन भक्षणम या जन विनाशम भी इसका लिख सकते हैं। अगला पर्यायवाची अब हम लोग देखते हैं। जनग्रसनम में जन विनाशम भी लिख लेंगे। मलिनम का पर्यायवाची दूषितम, शमलम, मलिन युक्तम होगा। धूमम का पर्यायवाची अग्निवाह होगा। धूमम इस धुआं होता है जो अग्नि से निकलता है। मुंशति का पर्यायवाची त्यजति और परित्यजति होगा। माला का पर्यायवाची पक्ति होगा। वितरंती का पर्यायवाची त्यजंती और यक्षंती होगा। ध्वानम का पर्यायवाची कोलाहलम, ध्वनिम, कलरवम होगा। यह वितरंती का पर्यायवाची एक ददती भी होता है, उसे भी आप लिख लेंगे। वितरंती का त्यजंती, यक्षंती और ददती। संसरणम का पर्यायवाची संचलनम और चलनम होगा। वितरंती में एक आप वितरणम कुर्वंती और वितरणम कुर्वंती और दत्ती दोनों लिख सकते हैं, वो भी आप लिख लेंगे। यहाँ छूट गया है, उसे आप लिख लेंगे। अगला देखिए, संसरणम में चलना होता है, तो इसका संचलनम और चलनम दोनों होता है। भृशम का पर्यायवाची अत्यधिकम, बहुअधिकम या बहु हो सकता है। भक्ष्यम मतलब खाने योग्य चीज़ें, तो इसका हम लिख सकते हैं खाद्य पदार्थम या भोज्य पदार्थम। धरातलम का पर्यायवाची पृथ्वी, भूमि, धरा, भू होगा। धरा, भू, वसुंधरा, धरित्री ये सारे हो सकते हैं। जगती का पर्यायवाची संसारे, लोके और विश्वे होगा। कालम का पर्यायवाची समयम, वेला, मुहूर्त होगा। ये सब जो हम लोग पर्यायवाची जान रहे हैं, ये सारे बुक के वर्ड हैं और बुक से ही पर्यायवाची पूछे जाते हैं, इसलिए इन पदों को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इसे आप अवश्य याद कर लेंगे, इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लेंगे। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। अगला जो शब्द है वह है
कांतारे, कांतारे का पर्यायवाची बने, कानने, अरण्य और विपिने होता है। कांतारे का मतलब वन होता है। जलम का पर्यायवाची जलम मतलब पानी होता है, तो उसका पर्यायवाची पयः, तोयम, नीरम, सलीलम, अम्बु और वारी हो सकता है। संचरणम का भ्रमणम, चलनम, संचलनम ये सब लिख सकते हैं। मे का मम हो जाएगा, मे यानी मेरा या मेरे। वृक्ष का तरु विटपा हो जाएगा, वृक्ष यानी वृक्ष। ललित का पर्यायवाची सुंदरम, रुचिरम, रमणीयम, मनोहरम ये सब हो सकते हैं। वर्णीय का पर्यायवाची धारणीय हो जाएगा। संगमना का पर्यायवाची मेलनम हो जाएगा। संगमनम यानी मिलना होता है। वर्णीय यानी धारण करने योग्य होता है। मिलिता का पर्यायवाची प्राप्ता होगा। मिलता यानी मिल गया, तो प्राप्ता यानी प्राप्त हुआ। ग्रामांते का पर्यायवाची ग्रामस्य सीमायाम या ग्रामस्य सीमनी या ग्रामस्य अंते भी आप लिख सकते हैं। पयः पूरम का पर्यायवाची जलाशयम या तडागम हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ तालाब होता है। कुसुम का पर्यायवाची पुष्पम और शुमनम हो जाएगा। रसाला मीन्स आम होता है, तो इसका पर्यायवाची आम्रम हो जाएगा। आइए अब हम लोग अगला पर्यायवाची देखते हैं। अगला पर्यायवाची है पूर कलरव। पूर यानी नगर होता है, तो पूर कलरव का पर्यायवाची नगर कोलाहलम हो जाएगा और पूर का पर्यायवाची नगरम हो जाएगा। कामय का पर्यायवाची इच्छामी या वांछामी हो जाएगा। कामय यानी इच्छा करना या चाहना होता है। यानानाम का पर्यायवाची यानानाम मीन्स गाड़ियाँ होती है, तो इसका पर्यायवाची वाहनानाम हो जाएगा। समीरा मीन्स हवा होता है, तो इसका पर्यायवाची वायु और पवना हो जाएगा। नौ मालिका यानी नई चमेली, जो आम के वृक्ष पे मंजर लगे रहते हैं उनको नई चमेली के नाम से जानते हैं, तो उसका पर्यायवाची मालती, जाति, सुकुमारा या चमेली हो जाएगा। आई का पर्यायवाची भू हो जाएगा। आई यानी अरे, अरे हे इसका अर्थ ले सकते हैं। ये संबोधन वर्ड है, इससे संबोधित किया जाता है। कुल का पर्यायवाची वंशम या परिवारम हो जाएगा। कुसुमावली फूलों की पक्तियाँ अर्थ होगा, तो कुसुम पक्ति या सुमन माला या कुसुम माला अर्थ ले सकते हैं। माला का तात्पर्य पक्ति से होता है। चाक्य चिक्के जालम यानी कृत्रिमम प्रभावपूर्ण जगत यानी बनाई गई दुनिया या चकाचौंध भरी दुनिया, इसका जगमग वातावरणम भी लिख सकते हैं। नो यानी न का अर्थ नहीं होता है, तो इसका न पर्यायवाची हो जाएगा। पसाड़ी का पर्यायवाची पसाड़ी यानी पथरीली। पसाड़ पत्थर का भी पर्यायवाची होता है, तो इसको देखते हैं। पसाड़ी का पर्वतमयी या शिलामयी हो जाएगा। प्रस्तर तले का शिला तले हो जाएगा। पिष्टा का दलिता या मर्दिता हो जाएगा। पिष्टा यानी पीसी जाती है। धृता का धैर्य हो जाएगा। पर्वत का पर्यायवाची आप पर्वत कह रहे हैं। प्रस्तर का पर्यायवाची यानी पत्थर का पर्यायवाची आप लिख सकते हैं पाषाढ़ और शिला। चलिए आगे अब हम लोग पर्यायवाची देखते हैं। ये सब सारे जितने अभी बताए जा रहे हैं वो पहले पाठ के पर्यायवाची है। पहले पाठ में ये सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे। चलिए अभी इसमें कुछ और वर्डों को हम लोग जानते हैं। जो पर्यायवाची वर्ड है वह देखते हैं। भार्या का पर्यायवाची, अब हम लोग दूसरे पाठ में आ गए। वहाँ तक पहले पाठ का पर्यायवाची था, अब दूसरे पाठ का जानेंगे। भार्या का पर्यायवाची पत्नी या अर्धांगिनी या जाया हो सकता है। भार्या यानी पत्नी होता है। उपेता का पर्यायवाची युक्ता या सहिता होगा। उपेता यानी साथ, तो सह, सहिता, युक्ता ये सब इसके पर्यायवाची होंगे। गहन कानने का सघन वने। गहन मीन्स घना होता है, घने जंगल में, तो इसका सघन वने लिख सकते हैं। ददर्श का पर्यायवाची अपश्यत हो जाएगा या अवलोकियत भी लिख सकते हैं। ददर्श में अवलोकियत भी आप लोग लिख लेंगे। वसति क्षमा का पर्यायवाची निवसति क्षमा अवसत या निवसत हो जाएगा। इसका अर्थ रहता था होगा। गृहम का पर्यायवाची, केवल वसति का पर्यायवाची पूछेगा तो हम लोग निवसति लिख सकते हैं। गृहम का पर्यायवाची आवास, निवास, आलय, गेह यानी गृहम मतलब घर होता है, तो ये सब इसके पर्यायवाची वर्ड है। निवास, आलय, आवास और गेह। आख्या का पर्यायवाची नाम का हो जाएगा। धृष्टयात का पर्यायवाची धृष्ट भावात हो जाएगा। इसका अर्थ ढिठाई से होगा।
ददर्श का पर्यायवाची ददर्श यानी देखा, तो इसका पर्यायवाची अपश्यत दृष्टवान और दृष्टा हो जाएगा। चपेटिया का पर्यायवाची कर प्रहारेण हो जाएगा, इसका अर्थ थप्पड़ से होता है। इसका हस्त प्रहारेण भी आप लिख सकते हैं। प्रहृत्या का पर्यायवाची प्रहृत्या माने मारकर, तो इसका पर्यायवाची हत्वा या ताड़यित्वा होगा। कलहम का पर्यायवाची विवादम होगा। कलह यानी झगड़ा, तो विवादम यानी बहस या झगड़ा। जगादा का पर्यायवाची उक्तवती, कथितवती, उवाच, कथिता, वदिता, प्रोवाच, आह भी आप लिख सकते हैं। दृष्टवा का पर्यायवाची अलोक्य, विलोक्य, वीक्ष हो जाएगा। दृष्टवा यानी देखकर होता है। आइए अब अगला पर्यायवाची शब्द देखते हैं। ये सारे वर्ड टू लेशन के हैं। अब हम लोग टू लेशन में और क्या क्या वर्ड है उसके पर्यायवाची को जानेंगे। आइए देखते हैं। जो पर्यायवाची है वह है विभज्य। विभज्य यानी बांटकर होता है, तो विभक्तम कृत्वा इसका पर्यायवाची लिख सकते हैं। लक्ष्यते यानी ढूंढा जाएगा होता है, तो इसका पर्यायवाची हम लोग अन्वेष्यते लिख सकते हैं, खोजा जाएगा या ढूंढा जाएगा। श्रुत्वा मतलब सुनकर होता है, तो इसका पर्यायवाची आकर्णीय या निशम्य लिख सकते हैं। व्याघ्रमारी का पर्यायवाची व्याघ्रहंत्री लिख सकते हैं, इसका अर्थ बाघ को मारने वाली होगा। मत्वा का पर्यायवाची ज्ञातवा लिख सकते हैं। मत्वा यानी मानकर होता है, मानकर या जानकर। नष्ट का पर्यायवाची पलायितः या मृतः लिख सकते हैं। पलायितः यानी भाग जाना, नष्ट मीन्स भी भाग जाना होता है। विमुक्ता का पर्यायवाची मुक्ता या स्वतंत्रता लिख सकते हैं। विमुक्ति यानी स्वतंत्र होना, छुटकारा पाना। भामिनी का पर्यायवाची रूपवती स्त्री लिख सकते हैं। सुंदर स्त्री भामिनी का मतलब होता है। गुण प्रदेशम का गुप्त प्रदेशम, क्षेत्र प्रदेशम यानी गुप्त प्रदेश में इसका अर्थ होगा। गृहीत कर जीविता का हिंदी हथेली पर प्राण रखकर होता है, तो इसका हस्त निहित प्राणवान या हस्ते प्राणान्वित्वा ये लिख सकते हैं। प्रत्यक्षम मतलब सामने होता है, तो इसका पर्यायवाची सम्मुखम, समक्षम और साक्षात लिख सकते हैं। कौतुकम का पर्यायवाची आश्चर्यम लिख सकते हैं। कौतुकम आश्चर्यम। आवेदितम का पर्यायवाची विज्ञापितम या ज्ञातम लिख सकते हैं। आवेदितम यानी बताया या जाना गया। अतुम का पर्यायवाची खादितुम, भक्षयितुम और भक्षणाय लिख सकते हैं। अतुम का अर्थ खाने के लिए होता है। कलहाय मानव का पर्यायवाची विवद मानव लिख सकते हैं। मानुषात का पर्यायवाची मानवात लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके पार्ट 2 में बाकी सारे टू लेसन के जो भी पर्यायवाची बच गए हैं उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। पर्यायवाची के 1 या 2 वीडियो और बनाए जाएंगे, उससे आप देख लेंगे तो पूरे पर्यायवाची चारों लेसन के पर्यायवाची आपके हो जाएंगे और उतने में से ही परीक्षा में आ जाएगा। उसको आपको ध्यान से देखना होगा और उसे याद भी करना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।